तो उसकी शर्त थी कभी माँ को नहीं रखना। मेरे अच्छा, बेटे ने नहीं किया ना। आपकी जो बहू थी वो कहती थी कि माँ को नहीं रखना। हाँ, उसका दोस्त था, उसने मुझे बताया। वो मुझे फिर चोरी वो ले गया, कहने लगे ये क्यों आई है यहाँ। मेरा बेटा गया, उसे उसने धक्के मारे। मैंने कहा ये नहीं है, मतलब मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और एक बार फिर खुर्शीद ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक 82 साला बूढ़ी बुज़ुर्ग माँ मौजूद है। वो इस ओल्ड एज होम में किस तरह से पहुँचती हैं, इन्होंने ना सिर्फ इस मुल्क की हालात को बल्कि मुल्क पाकिस्तान को बनते हुए भी अपनी आंखों से देखा। ये वो हमारी जन्नत है जो इस ओल्ड एज होम में पहुंची, और जब इस ओल्ड एज होम के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो इस ओल्ड एज होम का जो स्टाफ है उनकी मुस्कुराहट ने इनके तमाम ज़िंदगी की दुख जो परेशानियां थी वो एक मुस्कुराहट ने छीन ली। अब किस तरह से ये यहाँ पर पहुंचती हैं और इनको आए हुए यहाँ कितना अरसा हो गया, यहाँ पर आकर इनको कैसा लग रहा है, ये सारी कहानी हम इदी माँ जी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलसूम है। तो आप कहाँ से आई हैं और यहाँ पे कितने अरसे से रह रही हैं? मुझे यहाँ तीसरा महीना है। आपको यहाँ हमसे पे दो से हाँ तीसरा महीना तीसरा। है? हाँ तीसरा। अच्छा, तीसरा ही है हाल है। तो कैसे यहाँ पर आना हुआ आपका? मेरा आना यहाँ पे कैसे हुआ, मेरे बेटे की डेथ हुई है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। आपके बेटे की डेथ हुई है? डेथ हुई है तो मैं यहाँ पे आई हूँ। कितने बेटे थे आपके? मेरे 3 बेटे थे, 2 की डेथ हो गई ना। अच्छा, दो की डेथ हो 2 गई है। की डेथ हो गई है, बस एक ही बेटा है। हाँ। उसका भी एक्सीडेंट हुआ हुआ। वो मतलब मेंटली नहीं ठीक हो। तो आप इस बोलता ओल्ड एज होम में क्यों आई हैं, क्या मैं परेशानी थी? इसलिए कि मैं बेटे के साथ उसके साथ नहीं रह सकती थी। उसे हेड इंजरी हुई थी ना, उसके एक्सीडेंट में, तो उसके साथ मुश्किल था ना रहना। अच्छा, उसका इलाज भी मैंने करवाया है 41 आपके उस हज़ार में। बेटे की जो देखभाल है वो कौन करता है? देखभाल कोई नहीं करता। वहीं वहाँ पे जो है वो मतलब रहता है ना जब, तो लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो ख्याल सबसे बड़ा अल्लाह ताला है, ख्याल रखने वाला। वो मुसब्बबुल असबाब है, वो हलल मुश्किलात है। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, प्रॉपर लाहौर की हूँ, बिफोर पार्ट, महाजर नहीं हूँ, अच्छा, लाहौर की है। नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या लाहौरिया। आप किसी दूसरे शहर से यहाँ से नहीं आई हैं? नहीं नहीं, हाँ। दूसरे शहर से नहीं आई, मैं लाहौर से ही आई हूँ। अच्छा, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी? जाहिर है जब मेरा बेटा की डेथ हो गई तो मैं कैसे रह सकती थी अकेली। आपको पता, औरत की औरत जो है ना वो अकेली नहीं रह सकती। माशरा जो है ना उसके कोई, पहले माशरा अच्छा था, अब जो माशरा ना, इस माशरे में ना औरत को मतलब लोगों की जो थिंकिंग है ना वो नेगेटिव है। तो ये सोच के मैं अकेली क्यों रहूं, बेटे ऐसे जब औलाद हो, मैं अकेली क्यों रहूं। तो आपकी मैं बेटियाँ यहाँ नहीं से, हैं? मेरी बेटी की डेथ हो गई ना, बताया मैंने आपको, एक बेटी बेटी एक ही थी। थी? हाँ बेटी एक ही थी मेरी, तो डेथ हो गई ना उसकी। तो आपको अब इस खुर्शीद ओल्ड एज होम का किसने बताया था या फिर मैं कैसे पता चला था? मैं जब मैंने ना मैंने गाड़ी देखी, अच्छा, गाड़ी देखी थी तो मैं फिर आ गई। गाड़ी देखी थी इनकी? गाड़ी, हाँ गाड़ी देखी थी ना मैंने, तो मैं फिर आ गई। तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा था? हमें ये पता चला है मैं कि जब जब आप दरवाजे पर आई, आए स्टाफ तो की हाँ मुस्कुराहट ने आपका हाँ दिल हाँ जीत लिया हाँ, था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन जब उन्होंने मुस्कुरा कर देखा और मुझे मतलब मतलब चल नहीं सक रही थी ना मैं, अच्छा। तो वो उठा के तो मुझे मतलब चेयर पे बिठाया। हाँ। बहुत, यानी मुस्कुराहट देख के
میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں اچھی جگہ ہے، لوگ اچھے ہیں، مطلب یہ جب مسکرا کے دیکھے اور ادب سے دیکھے نا بیٹے تو اس کی بات کوئی اور ہوتی. میرے دل نے کہا کہ بس یہیں پہ مطلب وہ پھر آئے، انہوں نے گود میں اٹھا کے مجھے چیئر پہ بٹھایا، بٹھا کے پھر مجھے گود میں مطلب پھر چیئر سے اٹھا کے مجھے گود میں اٹھا کے نا پھر مجھے اوپر مطلب لے کے آئے. تو جو ماں جی آپ کا بیٹا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کو ہیڈ انجری ہوئی تھی، وہ جہاں پر بھی رہ رہا ہے، آپ کو یاد تو آتی ہوگی، ملنے کے لیے آتا ہے وہ؟ ہاں میں اس کے پاس گئی ہوں لیکن یہاں سے، لیکن اسے نہیں بتایا کہ میں کہاں پر ہوں. اچھا. اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں پہ. اسے یہ کہا ہوا ہے کہ میرے جس بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، اسے نہیں بتایا ہوا. اسے کہا ہوا وہ تیرا بھائی دبئی گیا ہوا ہے. اچھا. وہ جب میں اسے ملنے جاتی نا گئی تھی، میں کہا تیرا بھائی نا دبئی گیا ہوا ہے اور آ جائے گا. اچھا. سمجھ آئیے، 2-1 دن کے لیے گیا ہوا ہے. آپ کے اس بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا؟ نہیں، اسے نہیں بتایا. اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ میری ماں کہاں پہ رہ رہی ہے؟ نہیں، میرے بیٹے کی سارا جو وہ کیا تھا نا سب، مطلب لوگ وہاں پہ جو لوگ تھے نا انہوں نے کیا تھا. تو ماں جی آپ کے پوتی پوتے وغیرہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں میرے نہیں. بیٹوں کی کسی کی شادی نہیں کی؟ بیٹے کی وہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کا صاحب مطلب وہ آپ کو پتا، پھر وہ نہیں مطلب بیٹا تو نہیں نا وہ. لیکن پوتی پوتے بھی اپنے بچے ہوتے ہیں نا؟ نہیں وہ میرا نہیں تھا نا، میرا نہیں تھا نا وہ. تو وہ چاہتی تھی کہ بھئی وہ، لیکن اس کا یہ تھا کہ اس کی شرط تھی کہ بھی ماں کو نہیں رکھنا. میرے بیٹے نے نہیں کیا نا. آپ کی جو بہو تھی وہ کہتی تھی کہ ماں کو نہیں رکھنا؟ ہاں وہ زیادہ رہی، مطلب رہی نہیں ہے، مطلب الگ ہی رہی تھی، آپ کے ساتھ نہیں رہی؟ نہیں میرے ساتھ نہیں رہی نا میں، تو اس لیے پھر ماں جی آپ کی طرح کی بہت ساری ہماری مائیں آپ کی یہ ویڈیو بھی دیکھ رہی ہوں گی، آپ کی یہ باتیں بھی سن رہی ہوں گی، تو ان کو کیا کہیں گی؟ اور جو بہویں ہم بڑی خوشیوں کے ساتھ چاؤں کے ساتھ لے کر آتے ہیں اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں اور بعد میں وہی بہویں کہتی ہیں کہ ہم اس ماں کو نہیں رکھ سکتے، تو ان عورتوں کو، ان بہوؤں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ بہت، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بیٹے کو دی ہوتی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے. ماں کی خدمت سے میرے بیٹے کا الفاظ تھا کہ نہیں میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ بھی باہر چلی گئی، باہر سے باہر ہی، اس کے کیا پھر اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر رہ کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہاں پہ رہ کے مجھے کیا، اس کے بیٹا ہوا جا کے مجھے پتا وہ اس نے نہیں بتایا نا کہ بھائی میرا بیٹا ہوا یہ وہ سب کچھ. بعد میں تو آپ کو پتا، پھر مجھے بھی پتا چلا، اس کا دوست تھا اس نے مجھے بتایا، وہ مجھے پھر چوری وہ لے گیا. بیٹا جو تھا وہ میرے پاس ہوتا تھا، تو کہنے لگے یہ کیوں آئی ہے یہاں پہ. تو میں پھر میرا بیٹا گیا، اس نے دھکے مارے. میں نے کہا یہ نہیں ہے، مطلب میں یہ باہر کے جو ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا. میں آ گئی، میں پھر وہاں پہ رہی جہاں کہ مجھے سب، مطلب میرا بیٹا بھی تھا میرے ساتھ میں، چھوٹا والا میرا بیٹا. ٹھیک ہے. تو میں وہاں پہ پھر رات کو میں ساری رات بیٹھی رہی بس اسٹاپ پہ اپنے بیٹے کو لے کے، چھوٹے کو. تو پھر بعد میں میں اپنے بیٹے کو لے کے نا وہاں پہ ایک کمرہ، ایسے کچا کمرہ تھا، میں وہاں پہ لے کے اپنے بیٹے کو بیٹھ گئی. پھر ماں جی اب آپ کو یہاں پہ آپ کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے مجھے پتہ نہیں، ابھی مجھے خود بھی پتہ نہیں کہ میں کتنا مجھے ہوئے. یعنی کہ آپ یہاں پہ آ کے کافی زیادہ خوش ہیں؟ یہاں پہ ماحول صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے سب کچھ؟ ہاں سب کچھ. مجھے پتہ ہی نہیں تھا آج کیا ڈیٹ ہے، کیا
अच्छा। मैं अपने आप मतलब सबके साथ बोली अच्छी तरह, यानी यहाँ की कोई पता ही नहीं चला कि ये मेरा घर है। हाँ, मुझे नहीं कोई अजनबियत जैसे महसूस हुई, मैं कहाँ पे आई हूँ या क्या, मुझे पता नहीं था कि इसके नीचे भी कोई इतनी सीढ़ियाँ हैं। हाँ, हाँ। मैं मतलब अब आपने मुझे इसी को गोद में अपना घर लेके समझ लिया हुआ है। हाँ, ये मेरा घर है, हाँ। ये अब घर है मेरा। अब आपने बाकी जिंदगी इसी घर में मैं गुजारनी है। मेरा एक मुंह बोला बेटा है था, वो आया था, हम्म, तो वो यहाँ पे क्या कि गया कि जब ये मरेगी तो मैं मतलब यहाँ लिख के गया हम्म। कि मैं इसका जनाजा लेके जाऊँगा। अच्छा। हाँ, उसने मेरे बेटे का, मेरा बेटा जब डेथ हुई थी ना, उसने सारा कुछ किया, कफन दफन हर चीज़ उसने किया, तो फिर करके वो बेटा दफना आपको अपने के। घर क्यों नहीं लेके जाता? क्या मैं वो ले गया ना, मैं नहीं रही ना, मैं वो सोया हुआ था, कैसे मैं रह सकती थी? मैं नहीं रह सकती थी ना, मेरा बेटा ही चला गया जब, मैं कैसे रह सकती थी? वो सोए थे तब मैं निकल के आ, सुबह सुबह फिर मैं निकल के आ गई, सोए थे, कुछ संडे था ना। लोगों को कुछ कहना चाहेंगी जो लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं? वो फिर आए मैं दूसरे दिन, वो मुझे आए यहाँ पे लिख के गया, फिर वो कि क्यों, मैंने कहा नहीं मैं नहीं रह सकती। आपको तो अब जहाँ सारे फैमिली वाले हों, सब ऊपर नीचे ये सारे, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई किसी उसमें, आपको तो जब जो जहाँ मतलब गैदरिंग ऐसी हो तो वहाँ तो नहीं ना, एक चाहेगा दूसरा ये क्यों आई है क्या है, तो इस बात से मैं नहीं चाहती थी कोई उनके अंदर कोई क्लैश हो। वो सोया हुआ था, सोए थे, मैं चुप करके दरवाज़ा खोल के ना तो मैं चली आई। नाज़रीन, ये हमारे साथ हाँ। 82 साल कलसूम बीबी मौजूद थी, जिनकी कहानी आपने सुनी है कि इनके दो बेटों की डेथ हो जाती है और एक ही इनकी बेटी थी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो जाती है। एक बेटा जिसका रोड एक्सीडेंट होता है और उसको दिमागी चोट लगती है, जिसके बायस इनका कहना है कि वो अपनी मेंटली जो सेहत है वो खो चुका है। दोनों बेटों अब का एक्सीडेंट हुआ था, अब जिनकी डेथ हुई है इनकी ना, जो अब इनके मुताबिक कि इनके दो बेटों का एक्सीडेंट हुआ था। ये दोनों की ओल्ड एज डेथ हो होम में गई। कितना अरसा पहले यहाँ पर आई और इनको आकर यहाँ पे कैसा लगा, ये सारी बातें आपने माँ जी की कुछ आपको समझ आई होंगी, कुछ हो सकता है कि ना समझ आई हो, क्योंकि ये एक बेटी उम्र के पहले एक छोटा हिस्से सा में। था, उसकी डेथ हो गई थी, दूध पिलाते हुए ना, जैसे में दूध सांस की नाली में चला गया था, उसकी डेथ हो गई थी। 3 बेटे मेरे हुए, तो 3 नाज़रीन, बेटे, इस ओल्ड एज 3 होम में बेटों की और भी डेथ हुई कुछ है। ख़वातीन मौजूद हैं, हम उनसे भी उनकी कहानी क्या है, कैसे उनका यहाँ पर आना हुआ और यहाँ पर आकर उनको कैसा लगता है, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की हमारी बूढ़ी बुज़ुर्ग माओं की खिदमत करने के लिए जो इस तरह के अदारे हैं, उनकी अगर आप मदद करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करके इस ओल्ड एज होम की मदद कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।